हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल यूपी टेट 2021 का शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो आप सभी के तब से लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपके जवाब देंगे। जैसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है या कौन कौन फॉर्म भर सकता है यूपी टेट के, इस पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सर्टिफिकेट की आपकी यूपी टेट की कब तक वैधता होगी, यानी कब तक मान्य होगा, कितने साल तक या फिर लाइफ टाइम तक मान्य होगा। जो लोग अपीयरिंग वाले हैं, क्या वो लोग यूपी टेट में शामिल हो पाएंगे, ठीक है, या नहीं हो पाएंगे, उसकी भी बात करेंगे। माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी और कौन कौन से बदलाव किए गए हैं इस बार यूपी टेट में, उस बात की पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, 51,000 पदों पर जो प्राइमरी भर्ती आने वाली है वो कब तक आपकी देखने को मिलेगी, क्या आप लोग तब तक यूपी टेट क्लियर करके उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि डीएलएड 2019 बैच इस भर्ती के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा, यूपी टेट का एग्ज़ाम इनका मान्य होगा या नहीं होगा। और जिनकी एक या अधिक विषय में बैक है, क्या वो यूपी टेट के फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। बाकी इससे अलग भी काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक नज़र हम देख लेते हैं कि कब कब आपकी परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा और कब उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे कुछ बेसिक जानकारी से, जिनमें आपको पता होना चाहिए कि यूपी टेट 2021 का विज्ञापन प्रकाशित होगा 11 मई 2021 को। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे 18 मई से 1 जून 2021 तक। और प्रवेश पत्र यानी आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा 14 जुलाई 2021 को। तो पूरा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है पहले से ही। परीक्षा तिथि की अगर बात करें तो 25 जुलाई 2021 को आपको यूपी टेट की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा फल आपका 20 अगस्त 2021 को घोषित होगा। तो ये पूरा चार्ट है कि कब कब आपका किस डेट में क्या कुछ होने वाला है। ये रही एक कल वाले नोटिफिकेशन में जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसकी पूरी की पूरी जानकारी, कब आपको परीक्षा होगी, कब परीक्षा फल घोषित होगा, कब आपको एडमिट कार्ड मिलेगी। तो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वे यहाँ है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि आप लोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि यूपी टेट जो आपका एग्ज़ाम है इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो जितने भी प्रशिक्षु डीएलएड द्वितीय वर्ष में एंटर हो चुके हैं, यानी उनका पहला ईयर कंप्लीट हो चुका है, पहला और दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, तीसरे सेमेस्टर में है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल है। और बाकी जिनकी डीएलएड या बीटीसी कंप्लीट हो चुकी है वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। और जो पहले भी एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं यूपी टेट का वो फिर से भर सकते हैं। अगर किसी ने बीएड की है या बीएलएड की है वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए यहाँ पर नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि जो अपीयरिंग में है और लास्ट ईयर में है यानी फाइनल ईयर में है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यदि सर्टिफिकेट की वैधता की, तो दोस्तों लाइफ टाइम मान्य नहीं होगा आपका ये सर्टिफिकेट। ये सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। 5 साल के लिए वैलिडिटी होती है आपकी यूपी टेट और सी टेट दोनों के सर्टिफिकेट की। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपीयरिंग वाले मान्य होंगे जो फाइनल ईयर में है वो, ठीक है। और दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इसके लिए ये भी है कि देखिए, पेपर आपका होता है 150 नंबर का और 150 ही यानी आपको 150 ही मिनट दी जाती है करने के लिए, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है और 150 क्वेश्चन उसमें आपको करने होते हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हुई। और क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो आपको 90 नंबर पर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 60% अंक लाने पर आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर बात करें कि आप लोग जो डीएलएड वाले हैं क्या वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर सिर्फ पेपर 1 के लिए, तो दोस्तों आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग 1st to 8th
क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं पढ़ाने की, तो आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट की अगर बात करें, क्या कुछ एज लिमिट भी है इन यूपी टेट के लिए अप्लाई करने की? गाइस, आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में एक साथ रखने की कोशिश की गई है पूरी। तो एज लिमिट की हम बात कर रहे थे, एज लिमिट कितनी होती है? तो दोस्तों आप 18 से 35 वर्ष तक की आयु तक अपना यूपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष उम्र होती है। यदि बात करें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, यानी आप कितनी बार दे सकते हैं यूपी टेट का फॉर्म, तो जितनी बार आप चाहे उतनी बार आप दे सकते हैं। इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है कि आप 3 बार दे सकते हैं या 4 बार दे सकते हैं। तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अगर दोस्तों बात करें एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, किस माध्यम से होगा, तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। इस बात का ध्यान रखिए, आपका एग्ज़ाम कैसे होगा? ऑफलाइन होगा। सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात कि नेगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इस बार भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और साल में कितनी बार यूपी टेट कराया जाता है, अगर ये भी आप जानना चाहते हैं, तो दोस्तों साल में आपका एक ही बार यूपी टेट कराया जाता है, जबकि सी टेट आपका साल में 2 बार कराया जाता है। तो आपको पता चल गया कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम जुलाई में है, 25 जुलाई को। अगर बात करें कि मैंने आपको बताया कि सी टेट का 2 बार होता है, 1 बार हो चुका है और 1 बार होगा आपका यूपी टेट के साथ ही, यानी इसी के 15 दिन आगे पीछे आपका सी टेट का भी एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहे। और बात करी जाए दोस्तों कि आप लोग का कि सी टेट कब होगा, मैंने आपको बता दिया कि जुलाई में ही या फिर जून में, तो इसी के साथ साथ ही आपका लगभग हो जाएगा सी टेट का भी एग्ज़ाम। और बात करें दोस्तों यहाँ पर कि 51,000 जो शिक्षकों की, प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती आने वाली है, उसका क्या अभी तक क्या कुछ चल रहा है, कब तक आने के आसार है? तो दोस्तों देखिए, आपको बताया कि अगस्त में आपका यूपी टेट का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो नवंबर के आसपास, ठीक है, मतलब आपका रिज़ल्ट आते ही तुरंत उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 51,000 पदों पर भर्ती का, बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। और नवंबर में ही आपका 1 मंथ पहले या बाद में ही हो सकता है, इससे ज़्यादा की हेरा फेरी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद ही आपका जो है वैकेंसी आएगी 51,000 पदों पर, ठीक है। तो कुछ बेसिक जानकारी थी, मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर बात करें जिनकी एक विषय में बैक है, 2019 बैच वाले, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं यूपी टेट के लिए? तो हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी 1 या 2 विषय में बैक है, वो यूपी टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें कि भर्ती में वो एलिजिबल हो पाएंगे फिर बाद में या नहीं, तो देखिए, जब तक आपकी वैकेंसी आती है प्राइमरी वाली या जो भी जिसमें आप अप्लाई करेंगे, उससे पहले आपकी बैक क्लियर हो जानी चाहिए, तो आप लोग उसमें मान्य होंगे, ठीक है। डीएलएड 2019 बैच की अगर बात करें तो एलिजिबल है, मैंने आपको बता दिया है, डीएलएड 2019 बैच पूर्ण रूप से एलिजिबल है। तो आप लोग अपनी तैयारी में बेहतर तरीके से लगे रहिए। और कुछ बच्चों को डाउट था कि क्या अभी तक 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो क्या हम भर्ती में शामिल हो पाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे। तो बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि आपका 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आप लोगों का हो चुका है। और फिर भी अगर 3rd सेमेस्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत आराम से आपके पहले ही हो जाएंगे यूपी टेट से। तो 3rd सेमेस्टर पर भी ध्यान दें, ठीक है, किसी भी विषय में बैक आने ना दे। तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए। माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी, मैं आपको बता चुकी हूँ। और अपीयरिंग वाले मान्य हैं। सर्टिफिकेट की वैधता 5 वर्ष की आपकी होती है। और जितने भी लोग डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड, बीएड, ये सभी लोग जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो ये सभी जानकारी आप सभी के लिए थी। यदि आपका किसी का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपका आंसर ज़रूर किया जाएगा। तो आई होप मैंने सभी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है, तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।